ये शास्त्र क्या है जिन्हें हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए? आपको अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सदग्रंथ पढ़ना चाहिए और उनको मूल रूप से पढ़ना चाहिए। मूल रूप से माने किसी की व्याख्या मत पढ़िए, ग्रंथों को यथावत पढ़िए। ग्रंथों में लिखा क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि जो व्याख्या करने वाले हैं उनमें वो खुद भी शामिल हो जाते हैं। इस पाखंडवाद से बाहर निकलिए, सच को देखिए, सच आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक भी ग्रंथ बताइए जिसका हिंदी में यथारूप वर्णन नहीं है। आप गरुड़ पुराण देखिए, शिव पुराण देखिए, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 से ऊपर उपनिषद सारे हिंदी में उपलब्ध हैं। पंडित जी, जैसा अभी आपने मंत्रों के बारे में कहा, मंत्रों की दीक्षा के बारे में कहा, अब दीक्षा के बाद आता है कि ये जो मंत्र है, दीक्षा किन गुरुओं से ली जाए, किन आचार्यों से ली जाए? आप झूठ की मीमांसा कर ही नहीं सकते, आपको अल्टीमेटली सच की मीमांसा करनी है। तो ऐसा कुछ है कि एक ही माला से हम सारे जो मंत्र हैं वो जाप कर सकते हैं? उस समय वो लोग अब पहली बार जपे होंगे तो कैसे ना आपके समझ में आया ना मेरे समझ में आया, है ना। अच्छा, सवाल ये है कि भगवान है कहाँ, मगर सवाल ये है कि इसकी एक नियमावली है कि बटुक भैरव का मंत्र रात में जपना चाहिए, निशा काल में जपना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर आप मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर फायदा होगा। पंडित जी, इस बीच मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आपने अभी जितनी भी बातें कही वो मुझे तो बहुत सही लगी। न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, डेली न्यूज़ देख ही रहे हैं, लेकिन आपने ये जो 5 धर्म बताएं उसमें एक है शास्त्रोचित अध्ययन। ये क्या होता है? ये शास्त्र क्या है जिन्हें हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए? देखिए क्या होता है, मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी जी। हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे अजीत जोगी जी। जी जी। एक बार मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि बाहर बहुत भीड़ खड़ी है और जोगी जी उस समय स्वाध्याय कर रहे थे जी। और उनमें से अजीत जोगी, अमित जोगी और मैडम रेणु जोगी, ये 3 ही थे घर में। उनमें से एक बाइबिल पढ़ता और 2 सुनते। और ये उन्होंने 10 बजे का कोई समय रखा हुआ था। हाँ, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले वो ये करते थे। इसका मतलब ये है कि फिर चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, अपने अपने ग्रंथों का नियमित स्वाध्याय करें। अब जैसे क्रिश्चियनों का एक ग्रंथ है बाइबल, इस्लाम में ग्रंथ है कुरान, सनातन में ग्रंथ है वेद, योग वासिष्ठ, उपनिषद। घर में नियमित रूप से एक आदमी पढ़े और 6 लोग सुने, सबके सब उपस्थित होकर सुने। ये नियमित स्वाध्याय होता है, इसको नियमित स्वाध्याय कहते हैं। अपने कल्याण के हेतु से किया गया अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है जी। तो ये नियमित स्वाध्याय होना चाहिए और हमारे यहाँ क्लासिकल ग्रंथों का पठन होना चाहिए। आजकल के जो ग्रंथ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगला प्रश्न वही होने वाला था। जी बताइए क्या exactly? हाँ, आजकल के जो ग्रंथ हैं जो आप बता रहे हैं वो तो ये पुराने शास्त्रों से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, अब वो निर्मल बाबा की गर्भाधान वाली जो हरी चटनी है या फिर वो डोसा, ये सदग्रंथ नहीं है। अगर आप इन ग्रंथों का पठन करते हैं, या आजकल एक बाबा हैं बेलपत्र का कहानी बताते हैं, एक लोटा जल की कहानी बताते हैं, अगर आप इस तरह की कहानियों में पढ़े तो आप निश्चित तौर पर परेशान हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी बात है कि यदि इस तरह का धर्म सफल होता तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होता, किसी को धन की कमी नहीं होती। मजे की बात यह है कि जितनी भीड़ इन बाबाओं के पास जाती है, उतनी ही भीड़ रोजगार की लाइन में लगी है, उतनी ही भीड़ मंदिर की लाइन में लगी है, उतनी ही भीड़ महंगाई के कारण परेशान है, उतनी ही भीड़ रोजी रोटी के लिए परेशान है। तो सवाल यह है कि लाभ किसको हो रहा है? किसी को नहीं। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। और याद रखिए कि कर्मणा दैयो नेत्रेण जंतुर्देहोपत्ते, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इस पाखंडवाद से बाहर निकलिए, सच को देखिए, सच आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान के लिए ऐसे विद्वान लोगों से बच के रहिए, क्योंकि विद्वान आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को और देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। आपको अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सदग्रंथ पढ़ना चाहिए और उनको मूल रूप से पढ़ना चाहिए।
मूल रूप से बने। किसी की व्याख्या मत पढ़िए, ग्रंथों को यथावत पढ़िए। ग्रंथों में लिखा क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि जो व्याख्या करने वाले हैं उनमें वो खुद भी शामिल हो जाते हैं। जैसे एक जो स्लोगन करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बाबा खुद ही बता रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हों, किसके पांव पड़ना चाहिए? तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। तो गोविंद ने इशारा कर दिया कि गुरु जी के पैर पकड़ लो। व्याख्या बढ़िया, एकदम सही व्याख्या है। मगर ये व्याख्या ऐसी भी हो सकती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए, है ना। तो गुरु ने इशारा किया कि तुम गोविंद के चरणों में पढ़ो। अब सवाल ये है कि अब आपको देखना होगा कि दिल्ली 110 किलोमीटर इस पत्थर की पूजा होनी चाहिए। दिल्ली जाकर के 110 किलोमीटर दूर है इस पत्थर से, ये वो समझना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि गुरु मार्गदर्शक है कि गुरु स्वयं भगवान बनकर के पूज्य हो गया और अपने लंगर का जुगाड़ कर रहा है। सवाल ये है, अलग अलग ग्रंथों में इस तरह से जो व्याख्या है ना, ये लिखा है कि मांगी नाव नके वटाना, इस पे 1500 व्याख्याएं हो गई हैं। बहुत सीधी बात है कि मांगी नाव नके वटाना। तुलसीदास जी ने इतना जटिल नहीं लिखा, है ना। राम रमापति करधन ले, ये जो व्याख्याएं हैं, ये इन व्याख्याओं में बाबाओं की अपनी कथा भी है, अपनी व्यथा भी है। इसलिए आर्ष ग्रंथों को मूल रूप से पढ़ें, हाँ, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इन दिनों में जो लोग पाठ हैं, माने जो कथावाचक हैं, वो लोग भी इस कथा का पाठ हैं। वो कथा करते करते वह कह जाते हैं जो उससे उनको फायदा देता है, मगर आपको फायदा नहीं होता, है ना। तो इसलिए जो ये गुरवई बनने, चिलवई करने की जो आदत है ना, गुरवई करने की आदत है, ये गुरवई का तो उनका तो विकास होता है, पर आपका विकास नहीं होता है। तो पंडित जी, कई मामलों में जो ग्रंथ है हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, नहीं, उनका हिंदी भी यथारूप वर्णन है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक भी ग्रंथ बताइए जिसका हिंदी में यथारूप वर्णन नहीं है। आप गरुड़ पुराण देखिए, शिव पुराण देखिए, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 से ऊपर उपनिषद, सारे हिंदी में उपलब्ध हैं। आप मानिए महाभारत है, सारे ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध है। मगर मूल ग्रंथों को देखिए जो गीता प्रेस से छपते हैं, जो मास्टर खिलाड़ी राम या केदारनाथ एंड सन्स, है ना, या वेंकटेश प्रेस से छपने वाले, या मोतीलाल बनारसीदास से छपने वाले जो मूल ग्रंथ है, उन्हें मूल ग्रंथों को यथारूप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। तो ये ग्रंथों को पढ़ने का कुछ उचित समय होता होगा, सुबह या शाम या? शास्त्र में लिखा है कि अच्छा समय क्या, कि यदि हो जाए ते श्रद्धा जी, कि जब आपके मन में श्रद्धा हो जाए, पात्रम संप्राप्यते यदा, जब आपको पात्रता मिल जाए, स एव पुण्य कालः स्यात्, उसी को अपना पुण्य काल मान लें। तो ये पुण्य काल दोपहर हो सकता है, पुण्य काल रात हो सकता है, पुण्य काल सवेरे हो सकता है। जब आप लोग सब लोग घर में बैठ जाएं तो एक कथा पढ़े और बाकी कथा सुने, और ऐसा नियमित करें। इससे आप देखेंगे आपके घर में शांति, समृद्धि और कल्याण आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि हमें डेली स्वाध्याय करना चाहिए, अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, वेदांतों का पाठ करना चाहिए, जिस प्रकार से पंडित जी ने अभी हम सभी को बताया। एक अगला प्रश्न आपका होना चाहिए जी। ये तो स्वाध्याय की बात कही, नियमित जाप भी होना चाहिए, हाँ। है ना। तो रोज संध्या में जब आप आते हैं तो एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, ओम नमः शिवाय, रोज शाम को करिए। 2.5 से 3 मिनट लगता है एक माला जपने में, है ना। रोज आइए, हाथ पैर धोइए। जितनी देर में मम्मी खाना लगाती है, पत्नी खाना लगाती है, बहन खाना लगाती है, उतनी देर में हाथ पैर धो करके एक दिया जला करके माला जप लीजिए, तो एक माला हो जाएगी। इसी तरह से दान होता है ना। मेरा नया कि जो 5 चीजें हैं जिससे आपके पूरे संसार की सुरक्षा होनी है। तो आप जब घर से निकलते हैं तो एक मुट्ठी चावल एक डब्बे में डाल दीजिए, है ना, दुआ करके कि मेरे भाग्य से जिसका भी देना लेना लिखा हो उसके लिए मैं अन्नदान करता हूं। इसी तरह से यज्ञ करिए कि आप रोज सवेरे उठते हैं, स्नान कर लीजिए, और जितने देवताओं का नाम याद हो, क्या याद है आपको? ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम गणाधिपतये स्वाहा, बस 5-6 आहुतियां डाल लीजिए। आप देखिए कि जो लोग आपके भाग्य से संवर्धित होना चाहते हो, वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस जो आपने जो फ्यूम में कन्वर्ट हो गया, है ना, जो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, वो सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है इनहेल करके जिसके हिस्से में होगा वो घी और वो सारे जो औषधि के द्रव्य हैं उसको इनहेल कर लेगा और स्वस्थ हो जाएगा।
तो इसी तरह से यज्ञ कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ ये नियमित रूप से आपके जीवन में होना चाहिए। एक प्रश्न और भी आ रहा है, महाराज हम ना करें तो क्या होगा? है? तो यही होगा जो अभी हो रहा है, अभी होने वाला है। अभी हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक राक्षसी युग आ गया, यहाँ पे एक वर्ग है जो हिंसा को बड़ी महत्ता देता है, एक वर्ग जो है वो जीव हिंसा के आधार पर ही अपनी जीवनचर्या चलाना चाहता है। अभी शब्द कैसे आ गए? शराब माफिया, बड़ी इज्जत से बोलेगा शराब माफिया। ओए साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमने शंकराचार्य देख लिया हो। शराब माफी, इतनी श्रद्धा आ जाती है। भू माफिया, ओ हो बड़ा सज्जन आ गया। ये किसके नाम ले गए? असुरों के नाम है, ये असुरों के नाम है जी। ये राक्षसों के नाम है कि जो शराब बेचने वाला है, जो बंदूक बेचने वाला है, जो जहर बेचने वाला है, जो पाप करने वाला है, जो दूसरों का धन छीनने वाला है। गरुड़ पुराण में इन्हें कोई अच्छी निगाह से देखा नहीं, पर आज यही नगर श्रेष्ठ है, यही नगर पुत्र है, यही नगर में श्रेष्ठ हैं, यही नेता है, यही अभिनेता है, यही सज्जन है, यही ज्ञानी है, यही गुणज्ञ है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, है ना? तो ये पूरा संसार क्या हो गया? अर्थहीन हो गया। अब यही शराब माफिया नीतियां तय कर रहे हैं, यही बीफ बेचने वाले नीतियां तय कर रहे हैं, यही भू माफिया नीतियां तय कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इन्होंने तालाब की जगह छीन ली, इन्होंने गायों की जगह छीन ली, चारागान छीन लिया, इन्होंने जंगलों को, है ना, जंगलों को छीन लिया, गायब कर दिया। ये सब एक्चुअली चोर हैं, एक्चुअली ये डकैत हैं, पर आज इनका मान समाज में बड़ा भव्य है। इसका मतलब हुआ कि जब आप दैवी संपदाओं की का सम्मान नहीं करेंगे तो आसुरी संपदाएं वैसे ही समृद्ध हो जाएंगी। दैवी संपदा माने दया, प्रेम, सहिष्णुता, है ना, आचरण। तो ये सारी चीजें आपके अंतःकरण में अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने देवताओं की स्तुति बंद कर दी, आपने देवताओं का पूजन बंद कर दिया, आपने देवताओं की आहुति बंद कर दी, देवताओं की कथाएं बंद कर दी, तो बचा क्या? फिर असुर ही असुर रह गए। तो ये सारे असुरों की कथा आप सुनिए। हाँ, कि साहब उसने फलाने आदमी ने फलाने आदमी की जमीन छीन ली और फलाने आदमी रोता चला गया, फला आदमी को लूट लिया और फला आदमी रोता चला गया। अब यही कहानी सुनेंगे क्योंकि आपने सदग्रंथ पढ़े नहीं, शास्त्रों का चयन किया, शास्त्रों का गठन किया नहीं। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, मुझे एक बात याद आ गई। आजकल जो सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर है, वो पेरेंटिंग के ऊपर बुक लिखते हैं, है ना, और उनकी बुक बहुत हाई सेलिंग, बेस्ट सेलिंग होती है। तो उनकी बुक पढ़ी जा रही है। जिनके पास अर्थव्यवस्था है, जिनके पास पैसे हैं, वो बुक भी लिख रहे हैं, वो सेलिब्रिटी भी बन रहे हैं। और जो हमारे शास्त्र हैं वो कहीं ना कहीं किसी कोने में आ गए हैं। वो लाल कपड़े में बंधे हुए हैं। हाँ, उसको आप अगरबत्ती दिखाते हैं ना, यही तो विचार है। और ये बेस्ट सेलिंग की बुक होते जा रही है। ऐसा क्यों? मजे की बात यह है, जो बेस्ट सेलिंग बुक है जी, उसे भी पढ़कर आप अमल करें तो भी जीवन में कल्याण हो जाए। जैसे कोई भी किताब उठाइए जी, आप झूठ की मीमांसा कर ही नहीं सकते, आपको अल्टीमेटली सच की मीमांसा करनी होगी, राइट? बाबा कितना भी फर्जी हो, फिर तो कहता है भगवान शिव की शरण में जाइए, भगवान शिव का नाम, आप उतना भी तो अमल करिए। हमने कहा साहब एक मुट्ठी अनाज निकाल दीजिए, आप वो भी तो नहीं करते हो। आप केवल उतने हिस्से को अडॉप्ट करते हो उन ग्रंथों का जिसमें पाप लिखा है या जिसमें आपकी सुविधा है, जिसमें आपके जीवन की समृद्धि छिपी है, मगर आप वो हिस्सा बिल्कुल नहीं अमल करते जिसमें वो बाबा दया की बात करता है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप ये सत्कर्म करो, ये सुकर्म करो। तो जाहिर है कि आप पार्शियल हैं। जितना हिस्सा आपका अच्छा होता है उतना आप ग्रंथ पढ़ लेते हैं, जितना हिस्सा होता है उतना आप बाबा की कथा सुन लेते हैं, पर आप ना पूरी तरह से बाबा की कथा मान रहे हैं, ना पूरी तरह से उन ग्रंथों को मान रहे हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं। और बेस्ट सेलिंग ग्रंथ, अगर स्वाध्याय की इच्छा भी हो जाए, स्वाध्याय की आदत हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बदल जाएगा। पर मैं दावे से कह सकता हूं कि आज के बच्चों ने ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया। अब वो सारा का सारा इंटरनेट से ट्रेंड हो रहा है। अब आज, पहले तो क्या होता था, पहले टेस्ट मैच होता था ना, फिर वनडे आया, फिर 2020 आया, फिर 2 बॉल फेंको, जिसने छक्का मारा वो, अभी वो भी दिन आएगा, ठीक है, कि साहब वीरेंद्र सहवाग को 1 बॉल मारा, बॉल में वीरेंद्र सहवाग ने छक्का मारा, ओहो जीत गया,
जी। अभी लोगों के पास धैर्य नहीं है कि वो दूसरे बॉल की बात कर रहे हैं। अभी 11 खिलाड़ी हैं, जो सबसे ताकतवर होगा एक बॉल फेंकेगा, 10 लोग उसे रोकेंगे, और दूसरी तरफ से एक बॉल फेंकेगा और वो मैच फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उतना धैर्य नहीं है। अब टेस्ट मैच नहीं देखते, अब वनडे नहीं देखते, अब 20-20 देखते। अभी देखिए 10-10 भी आएगा, 5-5 भी आएगा, 2-2 भी आएगा, 1-1 भी आएगा, फिर सिंगल बॉल वाला भी आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास पेशेंस कम हो रहा है, आप अपने जीवन में रुक करके आनंद लेने की स्थिति में नहीं है। जी पंडित जी, जैसा आपने अभी बताया, मंत्र जाप के बारे में बताया, तो मंत्र जाप के लिए किसी स्पेशल माला, जैसे आपने अभी रुद्राक्ष के बारे में बताया, तो शिव जी का मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करने के लिए स्फटिक, गुरु का मंत्र जाप करने के लिए हल्दी माला, शुक्र का मंत्र जाप करने के लिए कुछ और, तो ऐसा कुछ है कि एक ही माला से हम सारे जो मंत्र हैं वो जाप कर सकते हैं? इसे और भी ठीक कर दे, हाँ, है ना, कि जो हमारे बाप दादा थे जिनके पास रुद्राक्ष की समझ नहीं थी, हल्दी की समझ नहीं थी, हाँ, माणिक की समझ नहीं थी, तुलसी की समझ जी, नहीं थी, हाँ, उस समय वो लोग अब पहली बार जपे होंगे हाँ। तो कैसे जपे होंगे? उनके पास भी कुछ था जपने के लिए। मेरे ख्याल से करमाला। यस, हमारे पास कहा है कि परमात्मा ने हमारा पूरा शरीर कंप्लीट किया, हमारे पास करमाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12 108, ठीक है। तो बस 108 अपनी करमाला आप ध्यान करिए, करमाला से आप जाप कर लीजिए, है ना। माला बड़ा विषय महत्वपूर्ण नहीं, मनना तत्रायतेति मंत्र। जी। अब बस में है माला कहाँ निकालेंगे, है ना। आंख बंद करिए, जाप करना शुरू करिए, रुमाल में हाथ छुपा लीजिए और अस्फुट सबसे मन जप करिए, आंख बंद करके बस तन्मय रहिए। हाँ, बस ये है कि मंत्र का पाठ करते समय इस बात का एकदम ध्यान रखें कि मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान कि जब मंत्र का जप कर रहे हो तो आपके ध्यान में उस मंत्र का भाव होना चाहिए। जैसे अपन ने कहा ओम नमः शिवाय, तो आप शिव को प्रणाम कर रहे हैं, बस ये जाने रहिए कि शिव को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। इस ध्यान के साथ आप शिव को प्रणाम करने का मंत्र जपेंगे कि मैं कैलाश पर्वत पर बैठी हूँ और भगवान शिव एक शिला पर बैठे हैं और मैं शिव के चरणों में बैठकर शिव को प्रणाम कर रही हूँ और शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया। बस तो यही हुआ मंत्र जप ध्यान धारणा। मंत्र जप ध्यान धारणा, मंत्र है ओम नमः शिवाय, जप फ्रिक्वेंटली से चेंट किया, ध्यान हुआ कि आपने कैलाश पर्वत में शिला पर बैठे योगेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनके चरणों पर बैठकर आप शिव को प्रणाम कर रहे हैं और शिव आप पर आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका जीवन कल्याणमय हो गया। ये जब 4 चीजें एक साथ हो जाएंगे, मंत्र जप ध्यान धारणा अनुष्ठान, ये तंत्र की 5 अंग है, ये 5 अंगों को जब आप एक साथ लेंगे तो आप देखेंगे हर मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अभी क्या हो रहा है कि जो मंत्र पढ़ रहा है उसे भी नहीं पता कि वो मंत्र क्या पढ़ रहा है। मंत्र पढ़ रहा है ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ओ नमः शंभवाय च, शंभु किसे कह रहे हैं, मयस्कर किसे कह रहे हैं, शिव किसे कह रहे हैं, शिवतर किसे कह रहे हैं। तो आप मंत्र का अर्थ समझिए। लोग वो कहते हैं ना, रावण का जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्सर, है ना, रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण। आप कितना भी अच्छा गाइए मगर क्या उसका अर्थ समझ में आता है? ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत कुर्वाणो शुणति ना। आप पहले उस मंत्र का अर्थ जानिए, तभी आपका ध्यान लगेगा। जी। तो आपके हिसाब से सरल मंत्र और कठिन मंत्र जो भी है उनका अर्थ हमें जानना चाहिए। बिना जाने तो आप कुछ नहीं है। क्या मतलब हुआ जी, ना आपके समझ में आया ना मेरे समझ में आया, है ना। अच्छा, सवाल ये है कि भगवान है कहाँ और सुना किसे रहे? कहीं भगवान आपके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि, और आप दर्शन किसका कर रहे हैं? अपने ब्रह्म का। आपने आंख बंद कर दी, अपने ब्रह्म का आप ध्यान कर रहे हैं। खुद और खुदा में अलिफ का फर्क है, तो खुदा भी अंदर है, भगवान भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि आप खुद की पूजा कर रहे हैं, खुद की आत्मा की पूजा कर रहे हैं, या अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और ईश्वर की जो पूजा कर रहे हैं उसका मतलब नहीं समझ में आता। न ईश्वर का दर्शन है, न मंत्र की धारणा का पता है, न कल्याण की भावना का पता है, ध्यान कैसे लगेगा? अब सवाल यह है ना कि ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीतो अकुर्वाणो वनक्ष्यते। अरे जो काम सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बनाने की समझ तो पैदा करो कि सब्जी कैसे बनती है।
आप सीधे लेकर के कटहल सहगा सहगा सेंक दोगे तो क्या कटहल पक जाएगा? नहीं। हाँ नहीं, हम इंसान हैं तो कटहल का संस्कार करेंगे। तो कटहल कैसे बनाएं इसको सीखना पड़ेगा। तो कटहल के लिए तो सबसे पहले जो उसका ऊपर का छिलका कड़ा होता है उसे काटने के लिए अच्छा छुरा होना चाहिए। फिर अंदर में जो बीज होता है वो कड़ा हो जाता है, उसे निकालना चाहिए। फिर बीज के अंदर में एक और कड़ा वाला रहता है, उसे निकाल लेना चाहिए। फिर कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए, फिर उसे अच्छे से साफ करना चाहिए, फिर उसे अच्छे से भूनना चाहिए, फिर हल्के से उसमें मसाले डालना चाहिए, फिर उसे अच्छे से तलना चाहिए। जब पक जाए फिर खाना चाहिए। सवाल ये है कि जब एक कटहल बनाने का प्रोसेस है, एक चावल बनाने का प्रोसेस है, तो मंत्र का तंत्र का कोई प्रोसेस तो होगा ना। तो वो गुरु से दीक्षा लेकर के आप इन 5 अंगों की विधिवत दीक्षा लेकर के और इसकी साधना करें। हाँ, अब आप बिना जाने मंत्र को पढ़ रहे हो, ओम मम बटकाय आपद धारणाय कुरकुर बटकाय ओम ह्रीम मम बटकाय आपद धारणाय कुरु, क्या मतलब हुआ भाई? ओम ह्रीम मम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीम ओम। आप बटुक भैरव की उपासना कर रहे हो कि बाबा मेरे आपत्ति से मेरा उद्धार करो, ये मंत्र की धारणा है। तो क्या लिखा? ओम ह्रीम बम, ये बीज मंत्र हो गए। बटुकाय, बटुक को आपद उद्धारणाय करो, हे बटुक बाबा मेरी आपत्ति से मेरा उद्धारण करो। अब इस धारणा से बटुक भैरव का ध्यान करके आप रात में दिया जलाकर मंत्र पढ़ो। अगर परिवर्तन ना आवे तो कहना 18 माला 11 दिन, 11 माला 18 दिन करिए रात्रि को निशा काल में। अगर आपकी मनोकामना ना पूर्ण हो तो कहिएगा। मगर सवाल ये है कि इसकी एक नियमावली है कि बटुक भैरव का मंत्र रात में जपना चाहिए, निशा काल में जपना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर फायदा होगा। पंडित जी, मंत्र का जाप और कौन सा मंत्र दिन में करना है, रात में करना है, इसकी कोई नियमावली भी होती है क्या? निश्चित तौर पे हर साधना, हर उपासना, हर मंत्र की अपनी एक नियमावली है, उसका एक विधान है कि मंत्रों का जप करना चाहिए, इस समय में करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। उसका एक साउंड है, उसकी एक विधि है, तो उस विधि से ही मंत्र का जप करना चाहिए। अभी लिखा है कि आप अगर बहुत तामसी आहार लेकर के ध्यान करने जाएं तो ध्यान नहीं होगा। तो अतिथियन्नम मतलब क्या आहार लेना मंत्र पढ़ने से पहले, उसका भी ध्यान रखें। तो आपको सतुगुणी आहार लेना होगा, सात्विक आहार लेना होगा। फिर आता है कि चित्त भी शांत होना चाहिए, व्यग्र नहीं होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो मन नहीं लगेगा, परेशान है तो मन नहीं लगेगा। फिर होता है कि खूब गर्मी पड़ रही है, पसीने से तरतड़ा रहे हैं, गर्मी के कारण मन परेशान है, चित्त परेशान है, आप कहीं ध्यान लगेगा कि नहीं। तो काल का भी समय है कि भाई ठंडी जब आ जाए निशा काल में भगवान के मंत्र का जप करें। अब सवाल ये है कि चमचमा के लाइट वाइट लगा करके मार आप जाप कर रहे थे, इसमें भी काम नहीं चलेगा। तो कैसी होना चाहिए? केवल दिए की लाइट होनी चाहिए, है ना। तो दिया जला करके एक लोटा रख करके पूर्वाभिमुख हो करके, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऊर्जा है वो 2 तरह की ऊर्जा है ना। एक सोलर एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, और दूसरी ऊर्जा है हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक, है ना। तो जो चुंबकीय ऊर्जा जो है, तो चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण, और जो सौर ऊर्जा है जो पूर्व से पश्चिम। तो आपको उत्तर पूर्व की तरफ बैठ करके दिशा पूर्व की ओर दिशा करके और मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मंत्र बना कि मंत्र का अर्थ जानो, आहार का संयम रखो, आसन ठीक होना चाहिए, तो बढ़िया कंबल का आसन हो, नहीं तो जितनी एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, वो अर्थ हो जाएगी। इसलिए आप पीढ़े में या कंबल के आसन में बैठकर जाप करो। दिए की साक्षी होनी चाहिए। हमारे यहाँ चाहे मैं इस्लाम को पढ़ूं, चाहे मैं पर्शियंस को पढ़ूं, या मैं क्रिश्चियनिटी को पढ़ूं, हर जगह पे मैं देखता हूं कि जो दिया है, कैंडल है, दिया है, कैंडल है, चिराग है, वो लुभान है, हवन है, कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया है वो 2 तरह से बटी हुई है। कुछ लोग लौ की पूजा करते हैं, कुछ लोग अंगार की पूजा करते हैं। हम मध्यम मार्गी हैं, हम लोग एक अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। तो सुंदर धूप जला लें, और धूप जला करके और अगरबत्ती दिया जला करके वो पूर्वाभिमुख बैठ जाएं, कंबल का आसन ले लें, और फिर मंत्र की विधिवत दीक्षा लें, और दीक्षा लेकर फिर मंत्र का पाठ करें। दीक्षा मतलब गुरु के द्वारा उस मंत्र की शुद्ध व्याख्या, शुद्ध अर्थ और शुद्ध उसका प्रोनाउंसिएशन
है ना, मना उसका जो मंत्र का जाप जो है वो शुद्ध शुद्ध हो और अनुष्ठान के नियमों का पालन करें। एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि, तो निश्चित तौर पर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो चाहे वो उपासना हो, चाहे व्रत हो, चाहे मंत्र का जप हो, चाहे यज्ञ हो, सबकी एक उचित मर्यादा है, उचित नीति, उसी से करना चाहिए, तभी वो सिद्धि मिलती है। पंडित जी, कुछ मंत्र तो स्वयं सिद्ध ही होते हैं, जैसे आपने बताया ओम नमः शिवाय, ये तो खुद में ही अपने आप में ही सिद्ध है। नहीं, तो उसके ऐसा लिए भी दीक्षा लेनी होगी? हाँ, मंत्र की दीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। ओम नमः शिवाय, अब ये तो आए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, गड़बड़ सड़बड़ मंत्र की दीक्षा दे दी ना, ये दीक्षा ही तो है जी। आपको ये कौन बताएगा कि मंत्र शुद्ध है? मंत्र व्याकरणी भी तो शुद्ध होनी चाहिए ना। हाँ, हमारे ग्रंथों की खासियत ये नहीं है कि मंत्र हैं, उन मंत्रों को कोई बड़ा से बड़ा व्याकरणी, व्याकरण शास्त्री, चैलेंज है मेरा, उन मंत्रों को आप अर्थ लगा ले तो उसमें विभक्तियों से लेकर के संस्कृत के वैयाकरण से अच्छे से कसा हुआ मंत्र है। इसलिए मंत्र में धारणा, ध्यान और सब कुछ शामिल है। इसलिए आपको इसलिए गुरु की जरूरत होती है कि गुरु उसे शुद्ध रूप में आपको आपके अंदर इंजेक्ट करता है, उसे स्थापित करता है, उसे आपके अंदर में स्थापित करता है, आपके दिमाग पर, आपके चित्त में उस मंत्र का स्थापन करता है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता तो है। चाहे गणेश जी का मंत्र हो, दुर्गा जी का मंत्र हो, शिव जी का हो, लक्ष्मी जी का हो, सभी के लिए दीक्षा लेना हमारे यहाँ पे तो अरे क्यों आप स्कूल नहीं जाते हो क्या, नर्सरी जी है, काका काका अंगा पढ़ने के लिए आप जाते हो, तो मंत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, फिर क्या। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, जब आप डॉक्टरी पढ़ते हो, जब आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो, जब आप एरोनॉटिक्स पढ़ते हो, जब आप व्याकरण पढ़ते हो, जब आप भाषा पढ़ते हो, तो किसी की जरूरत पड़ती है ना। बस तो गुरुमुख से सुनो, अरे भाषा आयमंगणनम कजटप, अरे भाई कहाँ से पैदा हो, बोले क्या शंकर जी डमरू बजाने लगे तो डमरू से उत्पन्न नाद है आयमंगणनम कजटप, इसे पूरे सर की व्याख्या हुई, किसने बताया? कहा गुरु ने बताया, है ना। तो इस तरह से सदगुरु की जरूरत तो है ही है। सदगुरु के बिना मंत्र की दीक्षा पूरी नहीं होती, और बिना मंत्र की दीक्षा के आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। पंडित जी, जैसा अभी आपने मंत्रों के बारे में कहा, मंत्रों की दीक्षा के बारे में कहा, अब दीक्षा के बाद आता है कि ये जो मंत्र है, दीक्षा किन गुरुओं से ली जाए, किन आचार्यों से ली जाए? हाँ। अब गूगल में ढूंढ लीजिएगा सदगुरु श्री श्री 1008 परमहंस, तो गूगल भ्रमित कर देगा। आपको वास्तव में एक सदगुरु की आवश्यकता है, और सदगुरु आपको बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, उसके लिए आपको फिर भगवान की कृपा की जरूरत है। तो सदगुरु मिल जाए इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, और जब भगवान की शरण में जाके सदगुरु मिल जाए तो फिर सदगुरु से भगवान को पाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, है ना। तो पहले 1.25 लाख जब ओम नमः शिवाय का जप करें ज्ञात अवस्था में कि सदगुरु मिल जाए, और जब सदगुरु मिल जाए, मंत्र का बोध हो जाए, तो फिर गुरु मंत्रों से अंतःकरण को शांत करके फिर गुरु से मुक्ति का मार्ग पूछना चाहिए। ये विधान है हमारे यहाँ पे। हाँ, लिखा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, वहां पे कहीं नहीं लिखा बिना गूगल के मिले नहीं संता, क्योंकि आजकल तो हम लोग हर कुछ गूगल में और एआई में ढूंढ रहे हैं ना कि हमारे यहाँ सदगुरु कहाँ मिलेंगे। आजकल के सदगुरु भी बहुत बढ़िया है ना, तौल के हंसते हैं, तौल के कपड़ा पहनते हैं, तौल के डिजाइन बनाए रहते हैं, तौल के माला पहने रहते हैं, है ना, मेर के वो एंकर रखते हैं, बात पे हंसते हैं, है ना। कहाँ हंसना, कहाँ रुकना, कहाँ झुकना, ये सब उनका तय है। और वो एक एडिटर बैठा रहता है, वो कहता है कट तो कट, फिर बाबा हंसता तो मतलब आजकल के बाबा लोग दे आर मोर देन अ हीरो, माने एक अभिनेता से ज्यादा बड़े अभिनेता होते हैं। तो इन अभिनेताओं को अगर सदगुरु मान लिया जाएगा तो गड़बड़ है। ये अभिनय करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पे इनको विदूषक कहा करते थे। पहले एक वो बहुरूपिया होते थे ना, रूप बदल के, हाँ, तो ये बहुरूपिया है। हाँ, ये सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो ऐसा होगा जिसे आपको पहचानना होगा और आपको उससे दीक्षा लेनी होगी। सदगुरु अपना परिचय खुरच कर खत्म कर चुका होगा। तो ये जो बाबा हैशटैग पहचान क्या है? सदगुरु की पहचान क्या है? सदगुरु की पहचान क्या है? ये बड़ा कठिन प्रश्न है जी। लिखा है, देखो, वह डॉक्टर जिसकी नाक बह रही हो,
वह डॉक्टर जिसकी नाक बह रही हो, तो आप उसकी डॉक्टरी पर संदेह करना है, क्योंकि वो मेरी सर्दी की दवाई क्या देगा जो खुद ही सर्दी से पीड़ित जी, है मान सकते हैं, है ना। जी, अब उस टेलर से अच्छा कपड़ा मत सिलाइए जिसकी खुद के पायचे फटे हो, जी, है ना। उस बढ़ई से क्या ही काम कराना है जिसके खुद के दरवाजे खराब हो। उस हलवाई से क्या काम कराना जो जिसका खुद का खाने का टेस्ट अच्छा ना हो। सवाल ये है कि जो सद्गुरु होगा वो स्वयं आनंदित होगा, परमानंदित होगा, सरल चित्त होगा, जी, अपना परिचय खो चुका होगा, उसने भगवान का दर्शन किया होगा, जिसके अंतःकरण में बोध होगा। हाँ, तो ये पता चल जाता है। अभी आप देखिए कि ये जो स्वांग करने वाले लोग हैं जी, जो लाख आदमियों को इकट्ठा करके और न जाने अजीब अजीब से प्रश्नों का अजीब अजीब तरह का जवाब देते हैं, अब इन्हें लोग अपना उनकी गुरु बनाते दीक्षा हैं। के ये लिए शिविर भी लगाया जाता है। हाँ, पैसे लिए जाते हैं, चिट्ठी काटी जाती है। ये तो बड़ा परेशानी का विषय तो यही है, और बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। जी, तो खैर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर ये सद्गुरु इस तरह से नहीं मिलते। सद्गुरु चाहिए तो अपनी आंख नाक कान खोल कर रखिए और भगवान की शरण में जाइए, खूब माथा पटकिए। जब भगवान कृपालु होंगे तो आपके जीवन में किसी अच्छे इंसान का प्रवेश होगा। वो अच्छा इंसान जो अपने आप को पहचानता होगा, जिसकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होगा, जिसकी बातें आपके अंदर तक असर करेंगी, जिसकी आंखें आप पर कृपा करने के लिए तरसती हों, जिनके चेहरे पर वात्सल्य हो। ऐसे लोगों के चरणों में बैठ करके, ऐसे सद्गुरु के चरणों में बैठ करके और आप अपने अंदर के अंतःकरण के द्वंद्व को समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अगर आपको एक पॉडकास्ट बनानी तो एक अच्छा कैमरामैन चाहिए ना, नहीं जी, है, और चाहिए। अच्छा सब कुछ चाहिए तो अच्छा लाइटमैन भी चाहिए। अब सवाल ये, लाइटमैन अच्छा नहीं, कैमरामैन अच्छा नहीं, तो पॉडकास्ट कैसे अच्छा होगा। हाँ, तो ऐसे ही जिसने अपनी विधा को जाना नहीं हो, जो खुद को न जाना हो, वो आपको आपका परिचय क्या कराएगा। जिसने खुद भगवान के दर्शन न किया हो, वो आपको क्या दर्शन कराएगा। तो बस यही प्रश्न है कि सद्गुरु को जानिए कि वह जिसकी जरूरत आपको है उसके पास होना चाहिए। हाँ, गौरवम यत्र वर्तते सगरो इति, है ना। जो वजनदार हो, जो वजनी हो, जो गंभीर हो, जिसके पास में आपके प्रश्नों का जवाब हो, जिसके पास अनुभव हो, जिसके पास में वाणी का संयम हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो गंगा जल की तरह पवित्र हो, जो चट्टान की तरह अटल हो, जो हिमालय की तरह बड़ा हो, जो समुद्र की तरह अनंत हो, जिसके अंदर में पूर्ण वात्सल्य हो, जिसके अंदर में छल छिद्र जरा सा भी ना हो, वह सद्गुरु होता है। और ऐसा शिव हो सकता है। आपने बहुत बड़ी बात और को बहुत आसानी से समझा दिया। हाँ, कि संत वो जो सहज हो आर्जव ब्राह्मण से लक्षणम, जिसके अंदर में आर्जव नहीं है वो अच्छा सद्गुरु हो ही नहीं सकता। जी, हाँ, जो जटिल हो, जो बहुत जटिल बातें करता हो, वो सद्गुरु नहीं होता। सद्गुरु तो हमारे तुम्हारे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना खोए। इस कबीर को अगर देखना हो तो कबीर इसकी फोटो देख लीजिए, है ना। तो हमारे जितने भी सद्गुरु हुए, तुलसीदास जी को देख लीजिए, है ना, कि एक उत्तरी और एक पंचा, बस यही तुलसीदास जी की पहचान। हाँ, मीरा के दर्शन कर लीजिए, आप रैदास के दर्शन कर लीजिए। हमारे सद्गुरुओं को देखिए, उनका रहन सहन, खाना पीना, आहार व्यवहार और उसकी निश्चलता, हाँ, फक्कड़पन, कि किसी ने अपनी कोई कमजोरी छुपाई नहीं। हाँ, क्या लिखा, बूढ़ा वंश कबीर का जो पूत कबाल जो हो, ये कबीर जो है अपने ऊपर आक्षेप कर रहा है। क्या समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए संत वही होगा जो अपने अंदर की बुराई को भी देख सके। वही सद्गुरु आपके काम का है। जो केवल आपके अंदर की बुराई देखे, अपनी ना देखे, तो फिर आप उससे इंस्पायर नहीं होने वाले। से कि जो शराबी है ना, वो सद्गुरु की तरह 4 पैक 6 पैक पी लेंगे, फिर लोगों को ज्ञान देते, देखो शराब बहुत बुरी चीज है। आपके क्या समझ में आता है, शराब बहुत बढ़िया चीज है, तभी तो गुरुजी आप पी रहे हो। क्या कि एक शराब में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को उपदेश कर रहा है कि शराब बहुत बुरी चीज है, और सुनने वाला समझ क्या रहा है कि बहुत शराब बहुत बढ़िया चीज है, गुरुजी आप भी तो पी रहे हो, है ना। तो हमारे यहाँ एक शब्द होता है, एक दर्शन होता है ना। तो शब्द से ज्यादा दर्शन का प्रभाव। तो जो गुरुजी क्रिया कर रहे हैं और जो गुरुजी बोल रहे हैं, दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। हाँ,
गुरुजी ने कहा कि ये सब पैसा रुपया कार बंगला बाड़ी माया है और बाबा के पास 500 गाड़ी है और 600 देशों में उसके आश्रम है। तो आपके क्या समझ में आया कि बाबा बड़ा लैविश है, बड़ा ग्लैमरस है, सेलिब्रिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा जो कह रहा है और जो दिख रहा है दोनों में भेद है और इसी से अज्ञानता बढ़ती है, इसी से भक्तों के अंतर में शांति नहीं आती, इससे व्यग्रता बढ़ती। इसलिए सदगुरु का चयन भगवान की कृपा से करें, सदगुरु ऐसा लिखें जो वह कह रहा हो वैसा उसके जीवन में दिखाई पड़े। जी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आया है, जैसे आपने अभी कहा कि गुरु ऐसे, गुरु के पास लाइफ स्टाइल है, गुरु के पास सेलिब्रिटी है, तो जो शिष्य है वो भी तो वैसे ही बनना चाहता है एक्चुअल में। तो वैसे ही गुरु तलाशते हैं। आज क्या है, आज कौन सा शिष्य फक्कड़ बनना चाहेगा आज की डेट में पंडित जी? आज गुरुई जो है ना, आज गुरुई एक व्यापार हो गया है। हाँ, मैं राजनीति एक व्यापार हो गया है, करना चाह रही थी। ये दया करना एक व्यापार हो गया। NGO क्या, ये व्यापार है, ये लाभ का व्यापार है। बाबा त्रिपुंड लगा के, भस्म लगा करके, है ना, रामानंदी कृष्णावंदी तिलक लगा करके, है ना, और वेश बना करके, कान में बाली पहन करके, कोई कृष्णवत, कोई रामवत, कोई शिववत, है ना, स्वांग करके ही तो व्यापार चला रहे हैं। और सब हैशटैग अपना मीडिया चलाते हैं। उनका एक डिजाइनर है जो कपड़े डिसाइड करता है, उनके पास एक एडिटर है जो कंटेंट एडिट करता है, एक कैमरामैन है जो कैमरामैन में हंसने और रोने के लिए तय करता है कि बाबा कब भावुक हो जाए, कब रोने लगे, कब हंसने लगे, कब नाचने लगे, ये सब तय करता है। तो ये सदगुरु नहीं है। ऐसे स्वांग करने वालों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादातर बाबा ऐसे ही हैं। तो इसलिए इन बाबाओं से दूर ही रहें। ये आपको ज्ञान कम अज्ञान में ज्यादा फांसते हैं, क्योंकि जो आप इनसे सुनते हैं और जो इनके बारे में देखते हैं, दोनों में बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। बाबा कहता है कि माया बड़ी ठगनी में जाना, है ना, कि माया बड़ी ठगनी है ऐसा मैं समझता हूँ। और बाबा खुद शैम्पू लगाता है, सूखा मेवा खाता है, रईसों के घर में बैठता है, खुद मर्सिडीज चलाता है। तो इस भाव भंगिमा से असर यही होता है कि लोग भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, इसी तरह की राम राम की बात करते हैं और हराम हराम का काम करते हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। जी पंडित जी, अभी हम मंत्र की बात कर रहे थे। कौन सा मंत्र है पंडित जी जो कितने दिन में सिद्ध होता है? हर मंत्र की सिद्धि के समय, जैसे आपने ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख बताया, तो वैसे हर मंत्र का कुछ ड्यूरेशन होगा, कुछ सिद्धि का टाइम होगा, वो किस प्रकार से तय होता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ग्लास कितनी देर में भर जाता है? वो साइज के ऊपर डिपेंड है। हाँ, यही। और जब ग्लास भरेगा तभी ग्लास भरेगा, बाल्टी भरेगी तभी बाल्टी भरेगी, ड्रम भरेगा तभी भरेगा, और समुद्र जब भरेगा तभी भरेगा। अब सवाल ये है कि धारा कितनी बड़ी है, धारा कितनी बड़ी है। ग्लास कितना भी बड़ा हो, धारा बहुत तेज हो तो एक क्षण में भर जाता है, और अगर धारा कमजोर हो तो सालों लग सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि इसको कितना जपना चाहिए। जगह जपते 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 जब सिद्ध होने लगे तब तक जपना चाहिए, इसकी कोई मात्रा तय नहीं है। तो इसे क्या करना चाहिए? कहा नित्यचर्या में रोज जपना चाहिए, रोज जपना चाहिए, रोज जपना चाहिए। क्योंकि उसे कितने मंत्र जरूरत हैं या कितने मंत्रों में आपको सिद्धि देगा, सिद्धि उसका विषय है। तो ये हमें प्रतिदिन जपना चाहिए। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिद्ध हो चुका है? हाँ, ये जानना क्यों है? ये जानना क्या है भाई? आप रोज रोटी बनाते हैं, ये कब जानना है कि आपको रोटी बनाना आता है? भाई रोटी बनाना है और रोज बनना है और खाना है, खाते जाइए, बनाते जाइए, बस। इसकी चिंता क्यों कि तुम्हें सिद्धि मिल रही है, रोटी की सिद्धि मिल गई, क्या करिएगा? आप नित्यचर्या में भगवान के नाम का जप करते रहिए। जब भगवान को इच्छा होगी तब वो मंत्र की सिद्धि दे देगा। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि 1.25 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय का करने से होता है, तो उसके बाद तो उसको सिद्ध करने के लिए हवन, उसका कुछ प्रोसेस वगैरह करना होता है। एक्चुअली क्या है, ये इसको समझना पड़ेगा। स्वे स्वे कर्माणि निरताः संसिद्धिं लभते नरः। गीता के इस ज्ञान का इस्तेमाल करें कि स्वे स्वे कर्माणि निरताः। अगर आप मंत्र को लगातार जपते जाएंगे तो संसिद्धिं लभते नरः, आपको सिद्धि मिल ही जाएगी। यदि आप रोटियां बनाते रहेंगे तो रोटी बनाने में सिद्धि मिल जाएगी। यदि आप गाते रहेंगे तो गाने में सिद्धि मिल जाएगी। आप रोते रहेंगे तो रोने में सिद्धि मिल जाएगी। हंसते रहेंगे तो हंसने में सिद्धि मिल जाएगी। जो आप करते रहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए अभी क्या लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते
वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग कि तुम रिजल्ट के बारे में पूछ रही हो, वही यू आर एक्साइटेड टू सिद्धि। क्यों तुम एक्साइटेड हो सिद्धि के लिए? क्यों तुम एक्साइटेड नहीं हो मंत्र जप के लिए? तुम्हारा ध्यान सिद्धि में ही क्यों लगा है? यानी तुम रिजल्ट के ऊपर बहुत आश्रित हो, कर्म पर आश्रित नहीं हो। तो क्या होना चाहिए? रिजल्ट की चिंता ही नहीं करना चाहिए, रिजल्ट को ईश्वराधीन छोड़ देना चाहिए। आप केवल कर्म करते रहो, है ना। मथानी आप लगाइए और दही में डाल लीजिए, जब मक्खन आएगा तो मक्खन वैसे ही उतरने लगेगा, फिर आप निकाल लीजिएगा। और मक्खन कब तक, मथानी कब तक लगाएं? काहे जब तक मक्खन ना आए। सिंपल। नहीं, मेरा ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये देयर था, इज नो वे टू कैलकुलेट द टाइम एंड देयर इज नो वे टू कैलकुलेट द अमाउंट कि कितना टाइम और किस समय। बस अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा और भगवत कृपा पर आश्रित रखिए। नहीं, मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये था पंडित जी कि ज्योतिष होने के नाते कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कितने दिन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फायदा हमारे यहाँ कब होगा, शास्त्र लिखा क्या कैसे हुआ, होगा? शास्त्र हाँ। लिखा हुआ कि हाँ। भाई राहु का तो मंत्र इतना जप आप लो, लोगों गुरु को का क्या मंत्र। बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपके दो अलग अलग प्रश्न हैं। आपने कहा मंत्र की सिद्धि कब तक होनी चाहिए और ग्रहों के मंत्र कितने जपने चाहिए, दो जी, अलग जी, अलग मंत्र जी, हैं, है ना। हाँ। दो अलग अलग प्रश्न हैं। हाँ। तो ग्रहों के मंत्र, ग्रहों की साइज और ग्रहों की दूरी और ग्रहों के स्वरूप के हिसाब से ग्रहों की मंत्र की संख्या तय है कि जैसे अब शनि के मंत्र जपना है तो 23,000, है ना। पर जैसे ओम नमः शिवाय ये इष्ट मंत्र है, इसको नित्यचर्या में जपना है और इसको आप नियमित जपिए। अगर आप एक माला जपेंगे तो इतना फायदा होगा, 5 माला जपेंगे तो इतना फायदा होगा, निष्ठा से जपेंगे तो इतना फायदा होगा, और श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता, लगन के साथ में जपेंगे तो इतना फायदा होगा, है ना। तो बस यही फर्क है कि जो इष्ट की सिद्धि के लिए नित्यचर्या में मंत्र का जप करें, ये मंत्र आपको अपने जीवन में समृद्धि के साथ में शांति देता है। और जो ग्रहों के जो मंत्र जपे जाते हैं, ये जो सकाम अनुष्ठान किए जाते हैं, वो अनुष्ठानिक होते हैं और उनके लिए किसी में 12,000, किसी में 16,000, किसी में 10,000, किसी में 25,000 इन मंत्रों की संख्या है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मंत्र अधिक से अधिक जपें ताकि वो आपको मंत्र सिद्धि दे सके। श्रद्धा निष्ठा से जपें, तभी उसको फायदा होगा। तो आपके हिसाब से जो ग्रहों की प्रीता के लिए जो हम मंत्र जपते हैं उनकी संख्या निर्धारित है जी, और जो इष्ट मंत्र है उसको आप अनलिमिटेड जब तक आप हो तब तक कर सकते हैं, और करेंगे तो सिद्धियां मिल ही जाएंगी। जी। क्या आपने दिया जलाया तो प्रकाश हो ही गया, होगा ही, हाँ, है ना। आपने चूल्हा जलाया तो तपिश आएगी जी। तो इसमें संदेह क्यों है? तो मंत्र जपते जाइए, सिद्धियां धीरे धीरे मिलती है। एक मंत्र से भी सिद्धि मिल रही है और 1000 मंत्र से भी सिद्धि मिल रही है। एक बार क्या हुआ कि कबीरदास जी का पुत्र था कमाल, तो कमाल फिर सिद्ध था, तो कमाल को एक बार आया कि कुछ किया जाए, तो उन्होंने कोढ़ियों का एक वो बुलाया, जत्था बुलाया कि भाई आज हम सबको कोढ़ मुक्त करेंगे, और सबको गंगा के किनारे बुलाया और बोला कि सब लोग बोलो जय श्री राम और गंगा में डुबकी लगाओ, सब स्वस्थ। तो 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और वो डुबकी लगाई और सब मस्त हो गए। अब ये बात उन्हें जाके बताई, पिताजी आज तो चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आज 3 बार जय श्री राम बोले और कोढ़ी मुक्त हो गए। और बोला ये बात किसी को बताई तो नहीं? बोले नहीं। बोले किसी को मत बताना। बोले काहे? तो इससे तो मेरा बहुत तकलीफ हो जाएगी। तुम एक काम करो, तो मेरे एक दोस्त सूरदास जी के पास मेरा खत ले जाओ। तो गए, सूरदास जी जमुना जी के किनारे रहते थे, सूरदास जी का आश्रम चले गए वहां पे। तो सूरदास जी के आश्रम में गए, तो जैसे ही सूरदास जी के आश्रम में पहुंचे, वहां सूरदास जी कहते हैं अरे कमाल आ गए तुम। बोले साहब हमने तो सुना है कि दिखाई नहीं पड़ता, ये तुम्हारा नाम भी लेके पूछ रहे हैं। क्या लिखा है कबीर ने? मैंने कहा साहब इसे राम नाम की महिमा सुनाओ, समझाओ। अरे वो तो खुद बहुत समर्थवान है, क्या है भेज दिया उसने, इतना तो वो भी बता सकता था। एक काम कर, जमुना जी में क्लास आ रही है, जाके जमुना जी के किनारे खड़ा हो जा, और जब लाश आ जाए तो खींच लेना किनारे और मुझे ले चलना, ठीक है। अब कमाल खड़ा हो गया नदी के किनारे, अब वो लाश का इंतजार करने लगा। एक लाश आई, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, बजा रहे थे, वो खींच के किनारे कर दिया। और गुरुजी को कहा गुरुजी वहां वो एक लाश पड़ी। बोला चलो ठीक है। बोला जमुना जी का एक चुल्लू ले, हाँ ले लिया। बोला उसके मुंह में एक चुल्लू डाल दे, जय श्री राम बोल करके एक चुल्लू डाला, और वो लाश खड़ी हो गई नाम जपते जपते। बोला तेरे पिताजी ने यही कहा
क्या कि एक मंत्र से मुर्दे में जान आती है और तू 3 मंत्र से कोढ़ियों को ठीक किया, इसीलिए बोला कि ये बात दोबारा मत कहना, है ना। असल में जो मंत्र के जाप की महिमा है ना वो अनंत है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितनी श्रद्धा से मंत्र का जप कर रहा है। मंत्र में मन का इन्वॉल्वमेंट है, मन जितना डीपली इन्वॉल्व होगा सिद्धि उतनी ज्यादा मिलेगी। मतलब सुपरफिशियल मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। और मंत्र जाप करने के विषय में भी कुछ नियम है क्या? जैसे कई मंत्र बोलना नहीं चाहिए, मन में करना चाहिए, या होठ से बोलना चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए बहुत बहुत साफ है कि मंत्र का विषय ही मन है जी, है ना। तो हम लोग जोर जोर से पढ़ते हैं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम, तो ये तो नाद हो गया ना, नाद हो गया। आजकल तो गायत्री मंत्र भी जोर जोर से, आजकल तो गायत्री मंत्र गेय हो गया है, मतलब भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये अस्फुट मंत्र है, ये गेय नहीं है, निषिद्ध है। हाँ, मंत्रों को गाया नहीं जाता, मंत्रों को जपा जाता है। हाँ, और जो गायत्री मंत्र गाते हैं वो ठीक नहीं है, वो शास्त्रीय मर्यादा नहीं है। इसलिए मंत्रों को अस्फुट अपने अंतःकरण में उस नाद को सुनना चाहिए, चित्त को एकाग्र करना चाहिए। उस एकाग्रता के साथ जब मंत्र का जप करेंगे तब आपको सिद्धि मिलेगी। ज्यादातर मंत्र अस्फुट हैं सब, हाँ ये जाने रहिए। और जब आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं और आपको लग रहा है कि आपको मंत्र समझ में नहीं आ रहा है, आपको खुद का नाद सुनना हो, तो आप ऐसे किसी वीराने में जाकर के मंत्र का जप करिए जहां सिर्फ आप हो। ऐसी स्थिति में वो मंत्र का नाद, और नाद से आप अपने चित्त को एकाग्र करना चाहते हो, अंतःकरण को, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको अस्फुट मंत्रों में ही अपने अंतःकरण को एकाग्र करना होगा, तभी ये मंत्र सिद्ध होंगे। तो पंडित जी, जो मंत्र हैं वो महिलाएं पुरुष दोनों जप कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है? देखिए मैं इस काले गोरे सफेद हरा नीले इससे मुक्त हूँ। मुझे से लगता है किस्सा एक द्वितीयो नास्ति ब्रह्म एक है, ठीक है। जो आज वीनू है कल पंडित जी हो जाएंगे, पंडित जी वीनू जी हो जाएंगे, है ना। हर जन्म का कर्म बंध है। अब मैं कैसे तय करूं कि जो पिछले जन्म में स्त्री थी इस जन्म में पुरुष नहीं है, जो पुरुष है वो स्त्री नहीं। तो इसलिए जो आत्मा है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। इसलिए मुझे से लगता है कि यदि मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए जप रहा हूं तो क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या बुढ़ा, सबको सारे मंत्र जपना चाहिए। आजकल ये एक भ्रम है कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा स्त्रियां ना करें, काहे ना करें। जिसे आप रुद्र कहते हो वह भगवान हनुमान जी है, जो हनुमान है वह रुद्र है, जो रुद्र है वह शिव है, जो शिव का, अरे तो फिर इसका मतलब है आरती आप गलत गाते हो, कहते हो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अगर ये तीनों एक हैं तो फिर आप भेद कैसे कर रहे हो, है ना। किसी में तुलसी, किसी में बेलपत्र, किसी में दूबी, ये अपने अंतःकरण का भेद है। आप भगवान की उपासना करते समय अभेद अवस्था रखो। याद रखो कि जो सामान्य धर्मी है वो सामान्य नियमों से भगवान की उपासना करते हैं, मगर भगवान की भक्ति में, भक्ति की चरम स्थिति में कर्मा पहुंची, जो बिना नहाए भगवान को खिचड़ी बनाया करती थी। आप उस भीलनी को याद करते हो, शबरी को, जो जूठे बेर भगवान को खिलाती थी कि वो 3 बेर खाती, कि वो 3 बेर खाती। आप उस विदुरानी की बात करते हो जो भगवान को केले का छिलका खिलाती थी। इसका मतलब ये है कि भगवान आपके नियम कायदे में उलझते नहीं है, आपकी श्रद्धा में उलझते हैं। यदि आप श्रद्धा से भगवान को समेटना चाहते हो तो समझ जाएंगे, पर अगर आप श्रद्धा छोड़कर किसी विधान से आप भगवान को समेटना चाहें तो संभव नहीं है। इसलिए काले गोरे, दिन रात, शुभ शाम, अच्छा बुरा, है ना, मेल फीमेल, इस बात का द्वंद्व करने से अच्छा ये है कि आप अपनी श्रद्धा से अपना काम करते जाओ। पर याद रखो, सामान्य धर्मियों से अपने धर्म की चर्चा न करो, क्योंकि ये आपको बहका देंगे, आपको बुद्ध बना देंगे। नहीं, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था और सुना भी, मैंने नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें लिखा था कि गायत्री मंत्र जो है महिलाएं नहीं कर सकती, और क्योंकि उनमें यूट्रस होता है, जो नाद है वो वहीं से ही आता है, ऐसा कुछ लिखा था। तो मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न भी है कि क्यों नहीं कर सकती, या कर सकती है तो क्यों कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष का भेद उचित नहीं है, है ना। और मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं ये व्याख्या कर दूं कि आत्मा का लिंग क्या है ना। जो कहता है कि मैं इस जन्म में पुरुष हूं, कल स्त्री नहीं होगा, ऐसा वो गारंटी दे दे, है ना। वो ये बता दे कि ब्रह्मा विष्णु शिव में क्या भेद है ना। और अगर वो ये कहता है तो फिर ये ऐसा एक अद्वितीयो नास्ति, जो ब्रह्म एक है दूसरा है ही नहीं, यह ब्रह्मसूत्र गलत है,
है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये मन की अज्ञानता है, ये मन की अज्ञानता है ना। सच बात यह है कि मंत्र सदा पवित्र है। गंगा में सब स्नान करके पवित्र होते हैं, भगवान का नाम लेकर सब पवित्र होते हैं। तो मंत्र क्या कभी स्त्री और स्त्री क्या पुरुष में पुरुष, भेद नहीं करता। क्यों करना। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें मन रम जाए वो करना शुरू कर दीजिए। जो भगवान अच्छा लग जाए वो उस पर रीझ जाइए। भगवान, देखिए सनातन की यही खासियत है, सनातन की यही खासियत है कि उसने बेल के पेड़ को भी ईश्वर मान लिया, उसने तुलसी के पेड़ को भी ईश्वर मान लिया, उसने गंगा को भी ईश्वर मान लिया, उसने कुत्ते को भी ईश्वर मान लिया, उसने गाय को भी ईश्वर मान लिया, उसने मछली को भी ईश्वर मान लिया, उसने सुअर को भी ईश्वर मान लिया। आप बताइए कि वो आपको छूट देता है कि आपका मन जहां रम जाए आप उस रास्ते पर चल पड़ो। आप 12 अवतार की पूजा करते हो जी, है ना, करते हो कि नहीं करते हो। आप उल्लू की पूजा करते हो, लक्ष्मी जी की सवारी है, आप मूषक की पूजा करते हो। गणेश जी क्या सीख रहे हो आप कि जो सनातन इतना इतना विकसित है कि संसार में ब्रह्म का दर्शन करता है, आप ब्रह्म में भेद करने में लगे हुए हो। ये कौन सी बुद्धिमानी है। ब्रह्म भेद का विषय नहीं है, ब्रह्म अभेद अवस्था का विषय है, ब्रह्म उस अभेद ज्ञान की अवस्था का विषय है। इसलिए ये भेद सिखाने वाले और भेद पढ़ाने वालों से दूर रहें, यही तो मैं कह रहा था। जी 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 आज आपने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जी। तो चलिए, ये एक छोटा सा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी बात कहिएगा। ये पूरी तरह से वक्ता की अपनी निजी मति थी। इसमें किसी को दुखी करने का या किसी के धर्म या किसी संप्रदाय या किसी विषय वस्तु को बाधित करने का या किसी को अपमानित करने का कोई उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जो समझ में आया, जो मति थी वही कहा। आपको ये कैसा लगा कार्यक्रम, और आप और क्या देखना चाहते हैं और किस विषय पर हमारा पॉडकास्ट चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप ये भी लिखिएगा। और अगर ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो जाहिर है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ में इस कार्यक्रम को, इस पॉडकास्ट को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट के लिए इंतजार करते रहिए। तब तक नमस्कार।